हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के द्वारा हम अपनी रिपोर्ट को इंटरैक्टिव तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम अपना थोड़ा सा डेटा समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारी एक्सेल की शीट, हमारा डेटा है वो एक्सेल की फॉर्म में है। इसके अंदर आपको स्कूल के नाम, ब्लॉक और स्क्रीन, एलईडी, कैमरा वगैरह आपको फील्ड दिखाई दे रहे होंगे। इसके द्वारा हम देखेंगे कि हमारे कौन से ब्लॉक के अंदर, किस स्कूल के अंदर एलईडी है, कैमरा है और किसके अंदर नहीं है। किस में हम गूगल मीट के द्वारा वीसी करवा सकते हैं, किस में हम जूम के द्वारा वीसी करवा सकते हैं। तो हमें इसी डेटा को एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप प्रोजेक्ट समझ चुके हैं कि हमें किस तरह की रिपोर्ट बनानी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पावर बीआई के अंदर डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। हम गेट डेटा में जाते हैं। यहाँ पर हम एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करेंगे या फिर टेक्स्ट सीएसवी में। मेरी जो फाइल है वो टेक्स्ट सीएसवी है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ब्राउज का ऑप्शन आता है। जहाँ पर भी हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, जैसे मेरी डेस्कटॉप पे या फिर मेरी किसी अगर और फोल्डर के अंदर पड़े हुए, मैं उसको में से न्यू प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा डेटा शो हो गया है और मैं इसको चेक कर लेता हूँ और इसको ट्रांसफॉर्म के अंदर भेज देता हूँ, डेटा ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर मेरा डेटा ट्रांसफॉर्म में पहुँच चुका है। यहाँ पर मैं एक फील्ड को चेक कर लेता हूँ कि मेरा डेटा प्रॉपर आ गया है या नहीं। यहाँ पर जो आपको दिखा रहा होगा टाइम स्टैम्प फील्ड, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कॉलम में जाकर रिमूव कर देता हूँ। तो मेरा डेटा फ़िल्टर हो चुका है। जिन जिन फील्ड की मुझे ज़रूरत है उनको मैं रखूँगा, बाकी को मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज़। तो अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे डेटा को लोड होने में। अब मेरा डेटा यहाँ पर लोड हो गया है, जैसा आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अब जो फाइल बनाऊंगा उसका नाम डैशबोर्ड रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर दिया है डैशबोर्ड। तो दोस्तों, ये है मेरा डैशबोर्ड, जो ऐसा आप इसी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम सेम ऐसा ही लगभग बनाएंगे यहाँ पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा स्लाइसर, क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट है डैशबोर्ड की उसमें सबसे पहले स्लाइसर लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइसर ले लेता हूँ। यहाँ पर हम विजुअलाइजेशन में जाएंगे। विजुअलाइजेशन में जाकर हमें यहाँ पर स्लाइसर शो होगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा स्लाइसर आ गया है। इसके फील्ड के अंदर हम फील्ड डाल देते हैं ब्लॉक। मैंने ब्लॉक डाल दिया। ब्लॉक डालने के बाद मेरे यहाँ पर बबैन, इस्माइलाबाद, लाडवा, ये सारे ब्लॉक आ चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अलाइन वगैरह हम खुद कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ पर सर्च करूँगा बैकग्राउंड। तो मैं सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। वॉल पे हम यहाँ पर जाएंगे, वॉलपेपर। वॉलपेपर में जाकर हम यहाँ पर कलर दिखाई दे रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर कलर सिलेक्ट करेंगे वो इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मेरा ये यहाँ पर स्लाइसर, और मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, ये हो गया है। अब हम जाएंगे यहाँ पर सर्च में, सर्च करेंगे बॉर्डर। जो मेरा स्लाइसर है मैं इसका बॉर्डर लगा देता हूँ। देखो, ये विजुअलाइजेशन बॉर्डर। इसको मैंने 2 पिक्सल कर दिया है। ये 2 पिक्सल करा, मेरे यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। अब मैं आऊँगा यहाँ पर शेडो। इसकी मैं थोड़ी सी शेडो को ऑन कर देता हूँ, जो मेरी ऑफ हुई थी। और यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। हम हमारे शेडो के लेफ्ट से आए, बॉटम से आए, जहाँ पर भी आपको दिखाने चाहते हो ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब हम इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट सर्च किया, वैल्यूज़ को बोल्ड कर देते हैं। और जैसे मैंने इसको वैल्यूज़ को बड़ा किया तो यहाँ पर ये बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद हम आएंगे इसके टाइटल पर। हम इसके टाइटल को यहाँ से हमने इसके
इसके स्लाइसर हेडिंग को ऑफ कर दिया है और टाइटल में हम इसका नाम लिख देते हैं ब्लॉक, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और सेंटर में कर देते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ के कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है मेरा ब्लैक कलर ही सफिशेंट है। ये मेरी रिपोर्ट है जिसको हम देख रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक और स्लाइसर। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे सेम फॉर्मेटिंग इसी की चलती रहे। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं फील्ड में जाके ब्लॉक का ऑप्शन हटा देता हूँ और मुझे चाहिए दूसरा ऑप्शन गूगल मीट। मैंने इसको क्लिक किया और मेरा गूगल मीट यहाँ पर आ चुका है। मैं इसके टाइटल चेंज कर देता हूँ। जो मेरी वैल्यूज़ है उसमें येस और नो में चल रही है गूगल मीट की, तो इसने वही डिस्प्ले करा दी है। अब हम यहाँ पर इसके टाइटल में जाएंगे, गूगल मीट, इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं। अब मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तीसरा भी स्लाइसर ही लगाना है। अगर हम अपनी रिपोर्ट में देखेंगे तो, क्योंकि हम वैसे टाइम वेस्ट करने के बजाय हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि वो जल्दी बने। तो इस तरह से हम इसमें जाएंगे इस स्लाइसर सेटिंग के ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको टाइल दिखाई दे रहा होगा ऑप्शंस में के अंदर, क्योंकि मुझे वो टाइल के तरह के बनाना है। तो इसलिए हम स्लाइसर के अंदर टाइल की सेटिंग को कर देते हैं और उसने इसको टाइल की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, स्क्रीन डिवाइस, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर डिवाइसेस। ये मेरे टाइप हो गए कि मेरे पास कंप्यूटर है, स्कूल के अंदर स्क्रीन है, एलईडी है जिसके थ्रू वो वीसी करवाएंगे, उनके पास कैमरा भी है साथ में या नहीं है, इस तरह की। अब मैं इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर देता हूँ। वैल्यूज़ का मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया। जो मुझे बेहतर लगेगा वही मैं कलर कर लूँगा। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसके कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसकी एक और कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद मैंने कैमरा और माइक डाल दिए इसमें, क्योंकि मैं कैमरा और माइक को भी टाइल के फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। तो मेरा हो गया। यहाँ पर मैं इसका भी टाइटल चेंज कर दूंगा और ये मेरा सेम जैसा आपको फ़ोटो में दिखाई दिया होगा सेम बनते हुए जा रहा है। ये हो गया हमारा डिवाइस टाइप येस और नो में कि हमारे पास। अब हम इसको चेंज कर देते हैं इसके फील्ड। यहाँ पर टाइटल माइक एंड कैमरा कर दिया। अब हम एक कार्ड लेते हैं जिसमें हमें देखना है कि हमारे टोटल स्कूल्स कितने हैं, वो थोड़ी काउंटिंग हमें दिखाई दे। तो इसके लिए हम कार्ड यूज़ करते हैं और हम कार्ड के अंदर डाल देते हैं स्कूल्स नेम। जैसे हमने स्कूल नेम डाला और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं काउंट। जैसे हम काउंट करेंगे तो वो उसकी काउंटिंग शो कर देगा। अब इसकी हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टाइटल जो हम रख देंगे, टाइटल को ऑन कर लेते हैं और हम इसका टाइटल रख देते हैं स्कूल्स। और जो इसका हमें नीचे दिखाई दे रहा है काउंट ऑफ स्कूल नेम, ये होगी इसकी कैटेगरी। हम इसको भी ऑफ कर देंगे। सबसे पहले हम टाइटल को सेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कैटेगरी, सर्च करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे हमारे नीचे से ये टेक्स्ट लिखा हुआ हट चुका है। इसके बाद हम इसका बॉर्डर लगा देते हैं। अब ये मेरा थोड़ा थोड़ा बनने लगा है। अब हम गूगल मीट पर, जैसे मैंने येस पर क्लिक किया उसने उसकी काउंट दिखा दी। तो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ स्लाइसर का, क्योंकि मुझे एक और स्लाइसर जूम का भी चाहिए होगा। अभी तक हमने दो ही विजुअल यूज़ किए हैं, स्लाइसर और कार्ड, और अभी तक हम इनको ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। इंटरनेट,
हम इसका फील्ड चेंज कर देंगे यहाँ से, जूम, और ये हमारे जूम का डेटा शो हो चुका है। अब हम इनका टाइटल चेंज कर देंगे। ये हो गया मेरा जूम वाला पोर्शन और ये हो गया मेरा इंटरनेट और गूगल मीट। अब हम इंसर्ट में जाएंगे। मुझे चाहिए यहाँ पर टेक्स्ट, मुझे यहाँ पर टाइटल लिखना है अपना टेक्स्ट की फॉर्म में, तो मैंने इसको इंसर्ट किया टेक्स्ट बॉक्स को, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सेटिंग से करके यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूंगा इसके अंदर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अलाइनमेंट से बनी रहे हल्का सा, और इनको भी थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ न्यू। आप कुछ भी अपना टाइटल रख सकते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा या जो भी आप रखना है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ न्यू कुरुक्षेत्र डैशबोर्ड, और इसके साइड में मुझे इमेज का लोगो भी लगाना है। इमेज का लोगो हम कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। हम इंसर्ट में जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देता हूँ पहले टेक्स्ट को, और हम यहाँ इंसर्ट में गए और यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे जहाँ पर मेरी इमेज पड़ी हुई है, मैं जैसे मेरे NIC के नाम से कोई इमेज पड़ी है, मैंने इसको लगा दिया है, अपलोड किया, और ये इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ बड़ा छोटा करके, जो भी आपके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। ये हो गया मेरा टाइटल न्यू कुरुक्षेत्र डैशबोर्ड, मेरे प्रोजेक्ट का नाम भी यही है। इसके बाद अब हम जाएंगे टेबल में। मैंने एक यहाँ पर टेबल ले ली, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद हम यहाँ पर फील्ड डाल देते हैं टेबल में। सबसे पहला मेरा फील्ड हो जाएगा स्कूल के नाम। मेरे स्कूल के नाम शो हो गए और मुझे चाहिए इनके कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर मैंने इनके कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेरे प्रॉपर नंबर शो नहीं हो पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर सर्च में गए, सर्च में मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने देखा स्कूल का नाम, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टाइटल को, कॉलम्स को स्कूल जी मेरा चेंज हो गया, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट। अब हम इसका टोटल को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर गए हम फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टोटल। जैसे मैं टोटल को सर्च किया ये इनेबल हुआ, हमने इसको ऑफ कर दिया। अब ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपको कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके ऊपर एक वाइट पट्टी डाल रहा हूँ ताकि किसी का कॉन्टैक्ट नंबर शो ना हो, इसलिए। अब हम यहाँ पर आए, मैंने एक और विजुअल लिया यहाँ पर टेबल। इस टेबल को मैंने यहाँ पर कर दी और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं रिमार्क, ताकि इसमें जो कमेंट हुए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो जाए, किस स्कूल के अंदर क्या चीज़ नहीं है। अगर कोई कमेंट में दिया हुआ है तो वो भी हमारे पास शो हो जाए। ये हो गया कमेंट, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया और ये हो गए मेरे कमेंट आ चुके हैं। अब मैंने एक और विजुअल लेता हूँ जिसका नाम है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद अब हम इसके अंदर लीजेंड के अंदर डाल देते हैं स्क्रीन, और वैल्यूज़ के अंदर हम डाल देते हैं स्कूल के नाम। देखो हम इसके यहाँ से काउंट कर देते हैं वैल्यूज़ को, और यहाँ पर हम डाल सकते हैं, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देंगे, जैसे कि इसका टाइटल, इसकी टाइटल जो लिखा है काफ़ी बड़ा दिखा रहा है, हम इसका टाइटल रिमूव ही कर देते हैं। यहाँ पर स्क्रीन हमें शो हो रही है, इनके कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि परसेंटेज कलर दिखा रहे हैं, जो भी आपको सही लगे। यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा ब्लू सा कर दिया है मैंने इसका बैकग्राउंड कलर। और इसके बाद ये मेरा हो गया बैकग्राउंड। अब हम इसका बॉर्डर भी लगा देते हैं। मैंने इसका बॉर्डर भी 2 पिक्सल 3 पिक्सल कर दिया है। तो दोस्तों अब देखने में हमारा कुछ सही लग रहा है कि जैसा हमारा डैशबोर्ड बन चुका है। हम इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं पूरे की, जहाँ जहाँ भी हमें कुछ कमी लग रही है। अब जैसा हम इसकी यहाँ विजुअल में गए, लीजेंड में गए, हमें ये कहाँ दिखाने, टॉप में दिखाने, देखो टॉप में चले गए। बॉटम सेंटर में दिखाने हैं तो बॉटम सेंटर में, बॉटम लेफ़्ट, तो इसको मैं जहाँ दिखाऊंगा जो हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है लेफ़्ट में, सेंटर में, इसको मैं कर दूंगा लेफ़्ट सेंटर। ये देखो सेंटर लेफ़्ट।
अब मैं इसके थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ इनका, टेक्स्ट में जाके ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया और ये बोल्ड हो गया। यहाँ से ये हो चुका है मेरा। ये मैंने इनके सबके कलर आप भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इनके यहाँ कलर्स में जाकर आप डिजिटल बोर्ड का क्या रखना है या सिंपल वाले का क्या रखना है, सिंपल वाले का क्या रखना है, और जैसे यहाँ ग्रीन कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी ये कलरिंग चेंज कर सकते हैं ईजीली। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका हेडर जो है टाइटल इसका थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं हम, स्कूल्स को, कॉन्टैक्ट को, यहाँ से जहाँ जहाँ भी हमें कोई कमी लिख रही है हम उसको थोड़ा इसमें से ठीक कर देते हैं। हमारे कमेंट वाले सेक्शन का बॉर्डर नहीं लगा हुआ, हम इसका बॉर्डर भी लगा देते हैं। ये हो गया मेरा माइक और कैमरा, इनके कलरिंग वगैरह। और हम सेम फॉर्मेटिंग का अगर करनी है तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके हम उसका फॉर्मेट उठा लेते हैं और हम जिस विजुअल पे करना है उस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये सेम फॉर्मेटिंग उसी पर कर देता है। देखो इनके कलरिंग ब्लैक हुए थे, मैं इनके कलरिंग को चेंज कर रहा हूँ। अब देखो जैसे मैंने बबैन पर क्लिक किया है, मेरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बन चुका है, मेरा बबैन का इसने डेटा शो कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर लाडवा सेलेक्ट करूँगा तो देखो स्कूल, सिर्फ 5 स्कूल है लाडवा के अंदर, और उसके अंदर आपको दिखा रहा होगा कि जूम वाले कितने हैं। अगर हम जूम पर क्लिक करेंगे स्कूल्स लाड और इस्माइलाबाद के टोटल स्कूल 10 दिखा रहा है। तो ये मेरा इंटरेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। इसके अगर बैकग्राउंड हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये हमने यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब इसकी सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। अगर आपको भी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना सीखना है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।